ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने आपको इसी चैनल पर विंशोत्तरी महादशा कैसे निकालते हैं और उसकी अंतर्दशा कैसे गणना करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। लोगों ने यह मांग की थी कि जोगनी महादशा कौन सी होती है, कैसे निकालते हैं, अंतर्दशा कैसे निकालते हैं और उसको कैसे लिखा जाए जन्म पत्रिका में, इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो आज आपको बता रहे हैं जोगनी महादशा निकालने की विधि। सबसे पहले जानते हैं कि जोगनी महादशा होती क्या है। जिस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष की होती है और व्यक्ति के जीवन में जो गोचर ग्रहों का जो गोचर होता है, माने आपकी जन्म राशि से सूर्य से लेकर केतु तक ग्रहों का जो गोचर होता है उसका जो राशिफल आप पढ़ते हैं और साथ साथ कोई व्यक्ति यदि पूछता है हमारी दशा कैसे चल रही है, हमारा समय कैसा चल रहा है, या हमें कोई परेशानी चल रही है क्यों चल रही है, शारीरिक कष्ट चल रहा है क्यों चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति की महादशा देखते हैं, अंतर्दशा देखते हैं, प्रत्यंतर दशा देखते हैं, अर्थात कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। यदि वो बीमार है तो कहीं मार्केश की दशा तो नहीं चल रही है, ये हम देखते हैं। तो तब जैसे महादशा के जो है वह देखते हैं, उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं या बतलाते हैं, फलादेश करते हैं कि व्यक्ति का जीवन या उस समय कैसा रहेगा। तो उसमें एक महादशा जो जोगनी महादशा जो होती है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। न केवल विंशोत्तरी महादशा में सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि का प्रभाव पड़ता है, बल्कि जोगनी महादशा का भी प्रभाव पड़ता है। तो जोगनी महादशा जो होती है वह 8 होती है। इसके बारे में पूरा हम बताएंगे। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये 8 प्रकार की महादशाएं जोगनी महादशा होती है। और सबका जो कैलकुलेशन होता है, माने मंगला का 1, फिर पिंगला का 2, धान्या का 3, बढ़ते क्रम में होता है। जैसे माने पहले होता है, पहली दशा होती है मंगला, फिर होती है पिंगला, फिर होती है धान्या, फिर होती है भ्रामरी, फिर होती है भद्रिका, फिर होती है उल्का, फिर होती है सिद्धा, फिर आती है संकटा। ये दशा जो होती है वह बढ़ते क्रम में होती है। कैसे? मंगला की 1, पिंगला की 2, धान्या के 3, भ्रामरी की 4, भद्रिका की 5, उल्का की 6, सिद्धा की 7 और संकटा की 8। टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36। 36 वर्ष की ये महादशा होती है। तो जोगनी जो महादशा होती है वो कितने वर्ष की होती है? 36 वर्ष की होती है। 36 वर्ष की महादशा का जो है वह गणना यहाँ पर जो है वह किया गया है। तो हम पहले आपको बताएंगे कि महादशा की जो है वह जो गणना होती है, महादशा के बाद कौन सी महादशा कैसे आती है, उनकी क्रम क्या है, इसके बारे में और हम आपको आगे जानकारी दे रहे हैं, एक तालिका में जानकारी दे रहे हैं। अब मंगला के वर्ष कितने होते हैं? पहले मंगला किसके कौन मालिक है? मंगला के मालिक होते हैं चंद्रमा। मंगला दशा रहेगी तो उसके मालिक चंद्रमा होंगे, या 1 वर्ष की दशा होगी। फिर पिंगला होगी तो इसके मालिक होंगे सूर्य, ये दशा कितनी होगी? 2 वर्ष की होगी। फिर यदि धान्या है तो इसके मालिक होंगे गुरु, ये दशा कितनी वर्ष की होगी? 3 वर्ष की होगी। फिर उसके बाद भ्रामरी यदि है इसके मालिक कौन होंगे? मंगल होंगे, दशा कितनी होगी? 4 वर्ष की। फिर भद्रिका आएगी, भद्रिका के मालिक कौन होते हैं? बुध होते हैं, ये दशा कितनी होती है? 5 वर्ष की। उसके बाद फिर जो है उल्का आती है, उल्का के मालिक कौन होते हैं? शनि होते हैं, दशा होती है 6 वर्ष की। फिर सिद्धा दशा आती है, इसके मालिक होते हैं शुक्र, ये दशा होती है 7 वर्ष की। लास्ट में संकटा आती है, इसके मालिक होते हैं राहु और केतु, दोनों होते हैं, ये दशा कितने वर्ष की? 8 होती है। अब आप कहेंगे कि राहु केतु दोनों हैं तो कितना राहु क्योंकि कितना केतु होगी, तो आधा आधा होती है। संकटा दशा होती है राहु केतु की 8 वर्ष की। इसमें 4 वर्ष जो होता है, प्रथम 4 वर्ष जो होते हैं वो राहु के होते हैं और अगले 4 वर्ष जो होते हैं वह केतु के होते हैं। माने 4 वर्ष दोनों के होते हैं, राहु का 4 वर्ष, फिर केतु का 4 वर्ष, प्रकार से 8। माने पहले मंगला चंद्रमा मालिक है 1 वर्ष की दशा, फिर पिंगला सूर्य के 2, इस प्रकार से आगे 36 वर्ष की दशा होती है। अब आप जहाँ पूछेंगे कि जो कौन से नक्षत्र में जन्म होगा तो किसकी दशा होगी, तो इसमें जैसे क्या करना है, आर्द्रा से लेकर के लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे आर्द्रा, वही बढ़ते क्रम में जैसे होता नक्षत्रों का क्रम होता है उसी तरह लिखना है। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, फिर यहाँ पर मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त,
चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, फिर यहाँ आ जाएगा श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, फिर पूर्वा भाद्रपदा, फिर उत्तरा भाद्रपदा, फिर रेवती। अब देखिए रेवती के बाद जो नक्षत्र बचती है वो यहाँ से अश्विनी से नहीं प्रारंभ होती है, थोड़ा उसमें डिफरेंस है। ये भ्रामरी से शुरू होती है, भ्रामरी में आ जाएगी फिर अश्विनी, फिर यहाँ पर आ जाएगी भरणी, फिर यहाँ आएगा कृतिका, फिर यहाँ आ जाएगा रोहिणी, फिर यहाँ आएगी मृगशिरा, मृगशिरा। इस प्रकार से आप लोग ये तालिका बना लेंगे कि दशा मंगला से लेकर के संकटा तक 8 जोगनी की दशा, फिर यहाँ पर किसकी दशा, मतलब कौन सी दशा के मालिक कौन से होते हैं, कितना वर्ष होता है इसका, फिर नक्षत्र, नक्षत्र आर्द्रा से शुरू करना है, रेवती तक आना है। रेवती तक आने के बाद अश्विनी भरणी इसी क्रम में न जा करके भ्रामरी में अश्विनी, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस प्रकार 27 नक्षत्र के में किस नक्षत्र में जन्म हुआ तो कौन सी दशा जन्म के समय होगी, किस ग्रह का, कौन सा ग्रह उसका मालिक होगा और दशा कितने वर्ष होगी, यहाँ पर गणना दी गई है। एक चीज़ और मैं तो आसानी से आपको बता सकता हूँ कि विंशोत्तरी महादशा निकालते हैं तो उसमें सूर्य की दशा अच्छी होगी, चंद्रमा की खराब होगी, मंगल की कितनी होगी, बुध की कैसी होगी, और दशा कौन सा ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठा है और वह किस राशि में बैठा है, कैसा प्रभाव दे रहा है, उसके आधार पर कैलकुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक दशा अच्छी होती है, दूसरी खराब होती है। मंगला दशा जो होती है वह श्रेष्ठ होती है, माने अच्छी होती है, यहाँ लिख सकते हैं आप श्रेष्ठम। फिर पिंगला आती है, वह जो होती है खराब होती है, उसको लिख सकते हैं नेष्टम। तो श्रेष्ठम नेष्टम चलता जाता है, मंगला अच्छी होगी, पिंगला खराब, फिर धान्य अच्छी होगी तो श्रेष्ठम लिख देंगे, फिर ये खराब होगी यहाँ नेष्टम लिख देंगे, फिर ये श्रेष्ठ अच्छी होगी यहाँ पर श्रेष्ठम लिख देंगे, फिर ये खराब होगी यहाँ नेष्टम लिख देंगे, फिर ये अच्छी होगी यहाँ श्रेष्ठम लिख देंगे, ये खराब होगी यहाँ पर नेष्टम लिख देंगे। तो जब फलादेश आप लिखते हैं दशा कैसी रहेगी, सीधे ऐसे लिखते चले जाना है, उसमें ये नहीं देखना कि दशा बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल कुंडली में कैसे बैठे हैं क्या, ऐसे कोई मतलब नहीं है, बस दशा का नाम के आधार पर ही हो जाता है। मंगला मंगल करने वाली है, श्रेष्ठम हो गई, पिंगला जो है वो अच्छी नहीं है, निष्ठम हो गई, धान्य अच्छी है, श्रेष्ठम है, भ्रामरी भटकाती है जो है वह निष्ठ हो गई, भद्रिका भद्र मन अच्छा होता श्रेष्ठम हो गई, उल्का जो है वह जैसे अच्छा नहीं होता तो निष्ठ हो गई, सिद्धा कार्य सिद्ध होने वाली है दशा अच्छा है, संकट वाली है तो निष्ठम हो गई। माने इसको क्रम से जो है वह अच्छा खराब इस तरह से अच्छा श्रेष्ठ निष्ठ श्रेष्ठ इस तरह से आता है। तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि महादशा कौन से नक्षत्र में जन्म होगा तो किसकी जो है वह जोगनी की, कौन से जोगनी की महादशा में आपका जन्म आएगा, इसकी जानकारी आपको इस तालिका से प्राप्त हो गई। अब आपको हम बताते हैं कि जन्म नक्षत्र के आधार पर जो भयात और भवभोग है उसके आधार पर कैसे हम निकालेंगे कि महादशा का भुक्त कितना है। तो सूत्र सबसे पहले हम सूत्र देख लेंगे। सूत्र क्या है, सूत्र क्या होगा कि जिस जन्म नक्षत्र से जिसकी जोगनी की दशा निकालनी हो तो क्या करना है, जन्म नक्षत्र संख्या, देखिए अश्विनी से एक गिनती करनी है, जन्म नक्षत्र संख्या में 3 जोड़ना है। क्या करना है, 3 जोड़ना है, और 3 जोड़ने के बाद भाग देना है 8 से, जो शेष आएगा उस शेष के मतलब मंगला के क्रम में वही जो हो जाएगी वह महादशा हो जाएगी। मतलब जन्म नक्षत्र संख्या में 3 का जोड़िए, 8 की भाग दीजिए, 8 भाग देने के बाद जब आप देखेंगे तो जो संख्या आएगी वह आपकी जो है मंगला दशा जो है वह आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि दशा जो है वह शून्य आता है तो फिर जो है दशा क्या हो जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि यह शून्य आता है तो वह जो है वह शून्य नहीं माना जाता बल्कि भाग वाला माना जाता। तो अगर शून्य आता है शेष तो 8 मतलब संकटा की दशा हो गई। संकटा दशा में क्या होता है, 4 वर्ष राहु की, फिर 4 वर्ष केतु की आती है। तो ये जो है इस प्रकार से जो है वह निकालते हैं। तो हम सूत्र के आधार पर हम पहले बात करेंगे कैसे निकालेंगे कैसे। तो जैसे आपने विंशोत्तरी महादशा निकाली तो उसी प्रकार जोगनी महादशा भी निकलेगी। क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है पलात्मक भयात जो होगा, पलात्मक भयात जो हमने बताया था पहले, पलात्मक भयात जो होगा उसमें क्या करेंगे,
गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? दशा वर्ष का। जैसे जिस जोगिनी दशा में जन्म हुआ उसके दशा वर्ष को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे? हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? पलात्मक भवभोग से भाग देंगे। तो भाग देंगे, जो पहले आएगा वह वर्ष होगा, शेष में 12 का गुणा करेंगे, फिर पलात्मक भवभोग से भाग देंगे तो जो आएगा वह महीना होगा, फिर शेष में 30 का गुणा करेंगे, भवभोग से भाग देंगे, जो आएगा वह दिन होगा। जैसे विंशोत्तरी महादशा में आपने कैलकुलेशन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जोगिनी महादशा में कैलकुलेशन करना है। तो वहाँ आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं कैसे होगा। सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए उदाहरण जो है वह हमने लिया था विंशोत्तरी महादशा में, हमने उदाहरण लिया था। ये जातक का जन्म जो है वह हुआ है 10 जुलाई 2021 को। जन्म नक्षत्र क्या उसमें थी? पुनर्वसु थी। पुनर्वसु में जन्म व्यक्ति का हुआ है। तो हम देखेंगे कौन सी महादशा, जोगिनी महादशा आ रही है। पुनर्वसु गणना कैसे करना है? फिर अश्विनी से करना है। वहाँ कृतिका से करना था, यहाँ अश्विनी से करना है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु कौन सी नक्षत्र होती है? 7 होती है। जोड़ना कितना है? सूत्र में 3 लिखा है, साथ में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 10। भाग किससे देना है? 8 से। 10 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेष कितना आएगा? 2 आएगा। 2 शेष आ गया। तो जो शेष आएगा उसी पर निकालना है कौन सी दशा में जन्म हुआ है। तो पहली दशा कौन सी होती है? मंगला की। दूसरी कौन सी होती है? पिंगला की। 2 शेष आया है, इसका मतलब जो है वह पिंगला की महादशा में जन्म हुआ है। पिंगला दशा कितनी होती है? 2 वर्ष की। ये होती किसकी है? सूर्य की होती है। हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये इस तरह से निकाल लेंगे। माने जो नक्षत्र हो, नक्षत्र की संख्या लीजिए, उसमें 3 जोड़िए। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें 8 से भाग दीजिए। जो शेष आता है तो मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी के क्रम में महादशा होगी। और यदि 8 से कम है, मान लीजिए यहाँ पर 6 ही होता, 6 में 8 भाग देने पर भाग नहीं जाएगी, तो छठवीं जो दशा होगी वह आपकी जो है क्या हो जाएगी? उल्का दशा जो होगी वह व्यक्ति की जन्म दशा हो जाएगी। इस प्रकार से निकालेंगे। तो हमने देखा था तो वहाँ पर जो पहले जो सूत्र था, सूत्र के आधार पर पहले जो हमने उदाहरण था उसका हम आपको बताते हैं। उसमें क्या था? भयात, उसमें जो पलात्मक भयात हमने जो लिया था, पलात्मक भयात हमने बताया था कि भयात जो होता है उसको घटी में 60 गुणा करने, पल जोड़ने पलात्मक भयात हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या था? 28-33 था। 28-33 में 28 में 60 के गुणा कर 33 जोड़ने पर कितना आया था? 1713 आया था। और पलात्मक जो भवभोग था वह था 64-15 था। पलात्मक भवभोग जो था वह 64-15 था। तो 64 में जब 60 के गुणा करके 15 जोड़ेंगे तो आ गया था 38-55 आ गया था। तो ये 38-55। अब हमको देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दशा किसकी जन्म हुआ है? दशा हमने आपको देखा कि दशा किसकी आ गई? पिंगला की आ गई है। पिंगला की दशा में व्यक्ति का जन्म, जातक का जन्म हुआ है। दशा कितनी है? 2 वर्ष की है। तो अब ये निकालना है कि भुक्त कितना, मैंने बीता कितना है। तो लिखेंगे भुक्त वर्ष। भुक्त वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पलात्मक भयात जो ये है, पलात्मक भयात में 1713 में मल्टीप्लाई क्या करना है? दशा के वर्ष को। दशा वर्ष कितना है? 2 है। पिंगल दशा तो 2 वर्ष की होती है। भाग इसमें कितना देना है? पलात्मक भवभोग का भाग देना है, माने 3855 का भाग देना। तो गुणा कर दीजिए। 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26, 3426 हो गया। इसमें भाग देना है 3855 का भाग देना है। तो 3855 ज़्यादा है, ये कम है, तो भाग नहीं जाएगी। मतलब कितना हो गया? 0 वर्ष हो गया। मतलब जो है वह जन्म के पहले 1 भी वर्ष भोग नहीं किया है, 0 वर्ष भोग किया है। अब आपको क्या निकालना है? महीना निकालना है। तो निकालेंगे भुक्त मास। भुक्त मास निकालेंगे। महीना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो शेष है, अब शेष उतना ही है क्योंकि उसमें भाग तो गया नहीं। तो 3426 है, इसमें क्या गुणा करना है आपको? 12 के करना है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। गुणा करने के बाद भाग किससे देना है? 3855 से आपको भाग देना है। जब गुणा करेंगे तो आपका जो है वो आ जाएगा 41,112 आएगा। 41,112 आएगा। इसमें भाग देना है 3855 से भाग देना है। मान लिया भाग देने में दिक्कत होती हो तो क्या करें? 3426 में 12 का कैलकुलेटर, मोबाइल कैलकुलेटर होता है, 12 से गुणा कर लें, 41,112 आएगा। 3855 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, मास कितना आ रहा है। तो जब भाग देंगे तो इसमें जब भाग 10 की जाएगी, 10 की जब भाग जाएगी तो 10 आ गया आपका महीना।
अब आपको जो है कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करना है, तो 3855 से जब भाग दिए इतने में तो 10 आ गया। तब क्या करिए कि 3855 में 10 का गुणा करिए, गुणा करने के बाद कितना आएगा 38,550 आएगा। ये आपको कैलकुलेटर में दिखाई दे रहा है। अब आपको शेष निकालना, तो शेष कितना है, इसमें से इसको घटा देंगे, 41,112 में से घटाएंगे माइनस 38,550, तो कितना बचेगा 2562 बचेगा। ये शेष बचेगा 2562 बच जाएगा। अब 2562 जो शेष बचा या 10 क्या आ गया, ये महीना आ गया। 10 जो प्राप्त हुआ वो आपको मास माने महीना प्राप्त हो गया। ये आपका है शेष। अब आपको दिन निकालना है, तो क्या करेंगे भुक्त दिन लिखेंगे भुक्त दिन। दिन निकालने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, शेष 2562 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों एक महीने में 30 दिन होता है। भाग कितना देना है, वही 3855 से जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 76,860 ही आएगा। 76 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बहुत गुणा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें भाग देंगे कितना 3855 से देंगे। जब 3855 से भाग देंगे तो आएगा आपका 19 आएगा, 19 बार जाएगा, माने 19 दिन हो गया। अभी बात ध्यान यहाँ देना है कि जब इससे आप भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष भी देख लेना है। तो देखेंगे कि जब भाग जब दे रहे हैं 3855 से जब भाग देंगे तो शेष जो बच रहा है वह जो है वह क्या कहते हैं ज़्यादा बच रहा है। ज़्यादा बच रहा है तो क्या शेष बीच में बच रहा है 3615 बच रहा है। इसमें शेष बच रहा है 3615 बच रहा है। अब देखिए अगर शेष जो है वह जिसे भाग दे रहे हैं आधा से ज़्यादा बच रहा है तो मतलब क्या है कि एक जोड़ देंगे। एक क्यों जोड़ेंगे, 3615 है और इसमें अगर 3855 है तो फिर एक दिन बढ़ जाता। तो चूंकि आधे से ज़्यादा है माने इसका आधा कितना होगा 1927 हो जाएगा। तो 1927 से यदि ज़्यादा है तो दिन में एक जोड़ दीजिए, यदि कम है तो छोड़ दीजिए। तो इसमें जैसे क्या आपका आ रहा है 19 दिन आ रहा है, 3615 जो है इसके आधा से ज़्यादा है तो इसमें एक दिन जोड़ दीजिए तो जाएगा 20 दिन। इसको हम लिख सकते हैं कि जो पिंगला की दशा जो कितना वर्ष जो है 0 वर्ष और 10 महीना और 20 दिन जो है वो पहले भोग कर चुकी थी। ये आपका निकल गया। माने दशा वर्ष निकालने के भुक्त निकालने के लिए क्या करेंगे, दशा वर्ष में पहले पलात्मक भयाग दशा वर्ष का गुणा करेंगे, जो भाग है उसमें पलात्मक भभोग का भाग देंगे, जो बार जाएगा वही वर्ष होगा। फिर शेष में 12 का गुणा करके फिर भभोग का भाग देंगे, जो बार जाएगा यानी प्राप्तांक जो होगा वही महीना होगा। फिर शेष में 30 का गुणा करके फिर भाग देंगे, जो प्राप्तांक आएगा वही आपका दिन होगा। अब ये लास्ट में इसके बाद चूंकि छोड़ देना है, अगर इसके बाद मान लीजिए घटी पला निकालना तो 60 का मल्टीप्लाई करिए फिर से भाग दीजिए, फिर शेष में 60 मल्टीप्लाई करिए से भाग दीजिए तो घटी पला आ जाएगा। लेकिन घटी पला आपको नहीं निकालना, दिन तक ही निकालना है। तो ये देख लीजिए शेष जो आ रहा है वो भाजक से, यदि भाजक के आधे से ज़्यादा है तो ये दिन में एक जोड़ लीजिए, कम है तो इसको छोड़ दीजिए। चूँकि ज़्यादा था इसलिए हमने यहाँ जोड़ दिया। तो 0 वर्ष 10 महीना 20 दिन आ गया। अब आपने क्या देखा कि जो पिंगला में जो जन्म हुआ है वह दशा है कितने वर्ष की, 2 वर्ष की है। तो अब निकालेंगे आपका दशा वर्ष। जब हम लिखेंगे उसमें जब जन्म पत्रिका में दशा वर्ष यहाँ लिख देंगे वर्ष, मास यहाँ लिख देंगे दिन। दशा वर्ष कितने की है, 2 वर्ष की है। एक भी महीना 2 वर्ष की होती है। और इसमें कितना लिखेंगे भुक्त वर्ष कितना आ गया 0 वर्ष 10 महीना 20 दिन। 0 वर्ष 10 महीना 20 दिन। अब आपको निकालना भोग मतलब जन्म के बाद कितना बचा था ये निकालना है। तो घटा दीजिए, 30 में से यहाँ पर उधार लेंगे, यहाँ पर इसके पास है नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 12 महीना होगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 30 दिन होगा। 30 में 20 जाएगा 10 दिन। अब यहाँ पर कितना बचेगा 11 महीना, क्योंकि यहाँ उधार एक चला गया था, 11 में से 10 जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 उधार जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा है। माने 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन ये क्या बचा हुआ भोग्य है। माने जब बच्चे का जन्म हुआ 10 जुलाई 2021 को तो पिंगला दशा में जन्म हुआ। पिंगला दशा 2 वर्ष की होती है, उसमें जन्म के पहले वो बच्चा 0 वर्ष 10 महीना 20 दिन भोग कर चुका था, बची थी 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन, यही जो है वह उसका भोग्य है। अब ये आपको लिखना हो कि पिंगला कब तक है तो इसमें लिख देंगे, जोड़ दीजिए जन्म के समय जो है तारीख को जोड़ दीजिए। तारीख क्या है 2021, सन है आपका जो है वह महीना है जुलाई और जो है वह दिन तारीख है 10, जोड़ देंगे 10 10 20 हो गया, यहाँ 7 और 1 यहाँ हो गया 8 और 21 1 हो जाएगा यहाँ पर 22। मतलब 20 अगस्त 2022 तक पिंगला की दशा
बच्चे की है। अब पिंगला के बाद फिर वह 3 साल के धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा आगे जोड़ते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि जोगनी महादशा में अंतरदशा जो है वह किस प्रकार से निकालते हैं। महादशा में जो है वह जो महादशा के जो वर्ष होते हैं उनके भुक्त भोग्य किस प्रकार से निकाले जाते हैं इसके जो है वह आपको हमने जानकारी दे दी। अभी महादशा जो आपकी निकल रही है, अब थोड़ा सा इसमें जानकारी और आपको देना पड़ेगा। एक ही में अलग वीडियो बनाने से अच्छा एक ही में दे दूँ कि जोगनी अंतरदशा कैसे निकालेंगे। जैसे महादशा आपकी निकल गई, अंतरदशा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अंतरदशा निकालने का सूत्र है कि दशा वर्ष जो होगा, दशा वर्ष को आपस में गुणा करेंगे। दशा वर्ष गुणे दशा वर्ष, माने जिस जोगनी की दशा निकालनी है महादशा उसके और किसकी निकालनी अंतरदशा उसके, दोनों के वर्ष को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इसमें भाग देंगे हम 36 से। 36 से जो भाग देंगे जो आएगा वो आपको आ जाएगा। 36 से भाग देने पर वर्ष के मास, वर्ष आएगा, फिर मास आएगा, फिर उसका दिन का क्रम आएगा। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो है जन्म कैसे हुआ आप उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि दशा किसकी, जन्म दशा किसकी थी। हमने पिछले उदाहरण बताया था पिंगला की थी। दशा कितनी होती है, 2 वर्ष की होती है। तो मान लो आपको निकालना है कि पिंगला में पिंगला का अंतर कितना होता है। अगर ये ज्ञात करना है तो पिंगला में पिंगला का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दशा वर्ष किया 2 है, अब पिंगला का अंतर दशा 2 है, 2 गुणे 2। अब इसमें का भाग कितना देनी है, 36 की भाग देनी है। तो 2 दूनी हो गया 4, 4 में 36 का भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, भाग नहीं गया तो शून्य हुआ, माने 0 वर्ष। पिंगला में पिंगला की अंतरदशा कितनी होती है, 0 वर्ष की होती है। अब निकालना आपको महीना, महीना के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा, तो 4 गुणे 12 करेंगे। 4 गुणे 12 बटे 36, मतलब हो जाएगा 12 चौक 48 बटे 36 होगा। तो जब 48 में 36 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, माने 1 महीना हो गया। अब शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा 12। 48 में 36 का घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 हो जाएगा, शेष है। अब आपको निकालना महीना, ये तो आपका आ गया वर्ष, ये आपका आ गया मास, और ये आपका आ गया दिन। दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष में 30 से गुणा करेंगे, 12 गुणे 30 बटे 36, 12 तियाँ 36, 360 हो गया। 360 में भाग कितना दे रहे हैं हम, 36 की दे रहे हैं। 36 भाग देंगे तो 10 कट जाएगा, हो जाएगा 10, मतलब 10 दिन। माने यदि आपको पिंगला की दशा में पिंगला की अंतरदशा निकालनी है तो क्या हुआ, 0 वर्ष और ये हो गया 1 महीना हो गया और 10 दिन हो गया, माने 1 महीना 10 दिन की अंतरदशा होती है पिंगला में पिंगला की। अब ये ध्यान एक बात को यहाँ रखना है कि जब महादशाओं में जब आप जोगनी की महादशा जब अंतरदशा लिखेंगे तो क्रम वही आएगा। जैसे आपने देखा था कि जो सूर्य से लेकर के केतु शुक्र तक की जिसकी महादशा रहती थी तो क्रम वही आता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मंगला में पहले मंगला, फिर पिंगला, फिर धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकट, इस तरह से आएगी। मान लीजिए किसी का जन्म जो है वह हुआ है सिद्धा दशा में हुआ है, दशा में हुआ है, सिद्धा दशा में जन्म हुआ है। अंतरदशा लिखनी होगी तो सिद्धा में पहले क्या आएगी, पहले सिद्धा आएगी, सिद्धा बाद फिर संकटा, फिर मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, इस तरह से आएगी। इस तरह से करना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं लास्ट। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी ने कहा कि सिद्धा की महादशा में आपको निकालनी है कि संकटा की दशा कितनी होती है। सिद्धा की महादशा में संकटा की दशा निकालनी है तो सिद्धा दशा आपको देखेंगे कितने वर्ष की होती है। सिद्धा दशा होती है 7 वर्ष की और संकटा कितनी होती है, 8 वर्ष की। सबसे पहले निकालना है आपको वर्ष निकालना है। तो क्या करेंगे, 7 में 8 के मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे किसका, 36 का। तो 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 में आपने भाग दिया किसका, 36 का। 1 बार जाएगा, मतलब 1 हो गया वर्ष। माने सिद्धा की महादशा में संकटा की दशा जो होती है उसका वर्ष कितना होता है, 1 होता है। शेष कितना बचा, 56 में 36 घटा देंगे तो शेष बच गया आपका 20। शेष बचा कितना हो गया, यहाँ पर 20 बच गया। अब आपको निकालना महीना। महीना निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शेष में 12 का गुणा, तो शेष कितना आ गया आपका, 20 आया है। 20 में गुणा करेंगे इतना 12 का, भाग देने कितना करेंगे 36 से। 20 में 12 गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 आ गया, 240। 240 में आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, 36 से भाग देना है। ऐसा नहीं कर सकते थे तो छोटा कर लीजिए, 6 छक्के 36 और 6 चौके 24, माने 40 बटे 6 हो गया। चाहे तो और भी काट सकते हैं, 2 3 6, 2 20 हम 40। अब यहाँ पर हो गया आपका 20 बटे 3 आ गया।
अब 3 से भाग दीजिए, 3 छक्के 18, मतलब हो गया आपका 6 महीना। और कितना शेष कितना बच गया? 2 बच गया, शेष बच गया आपका 2, शेष बच गया 2। मतलब आप जब यहाँ से मल्टीप्लाई किए, 36 में मल्टीप्लाई किए जो है वह 36 का इसमें भाग देना है, कितना आपको 240 आया है। 2 तरीका हो सकता है भाग देने का, या तो इस तरह से यहाँ भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 240 में आप भाग दे रहे हैं, कितने का भाग दे रहे हैं? 36 का भाग दे रहे हैं। आप देखें कितना जाएगा, तो यहाँ पर एक संख्या इसको छोड़िए, एक संख्या इसको छोड़िए, 24 में 3 का पहाड़ा, 3 अट्ठे 24, तो 8 ज़्यादा हो जा रहा है, मैंने 6 का मान लीजिए पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 छवा के 36, और उसके बाद जो है वह क्या हो जाएगा? हासिल 3, 36 का 18, 3 21, तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 जब से 10 में 6 जा 4, और 3 में से 1 जा 2, बचेगा 24। इसमें 24 शेष बच रहा है, क्योंकि जो है आपको जो है वह 36, ये जो है वह 12 दूनी 24, 240 आया। 240 में जब 36 की भाग देंगे, ये हो गया, माने 6 महीना आपका आ गया। अब ये 3 जो बचा हुआ है, इसमें चूंकि ये 3 जो है वह क्या कहते हैं, वहाँ यहाँ भाग दिया जा रहा है, तब इसमें जो मल्टीप्लाई करना, 10 वर्ष जोगनी 10 वर्ष से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, फिर जो है 24 शेष आएगा। ये प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, आप सीधे भाग दे दिया कीजिए। 240 में आपको 36 की भाग देनी है, भाग देंगे 6, तो 216 आ गया, शेष बच गया यहाँ 24। अब ये 24 जो शेष आपका बच चुका है, आप सीधे यहाँ पर निकालिए, 240 बटे आपका हो गया 36, आपने भाग दिया तो आपका शेष 6 बार गया। जो 6 बार गया वो आपका क्या आ गया? ये आपका महीना प्राप्त हो गया। महीना प्राप्त होने के बाद शेष कितना बचा? शेष बच गया आपका 24 शेष बचा, 24 बच गया आपका, ये शेष बच गया। तो क्या करेंगे, आपको निकालना है, दिन निकालना है, तो क्या करेंगे? 24, अब दिन के लिए कितना गुणा करेंगे? 30 का गुणा करेंगे। भाग कितना देंगे आपको? 700, भाग कितना देंगे आप? 36 का भाग देंगे। कितना भाग देना है आपको? 36 का भाग देना है। तो 24 गुणे 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 720 आएगा। 720 में आपको भाग देना कितना? 36 का भाग देना है। 36 का जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 दूनी सीधे कर लीजिए 72, माने 20 आ जाएगा, मतलब 20 जो है वह दिन हो जाएगा। मतलब आपको जो है वह सिद्धा की महादशा में संकटा की दशा निकालनी है। सिद्धा की दशा होती है 7 वर्ष की, संकटा की होती है 8 वर्ष की। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए, 56 आया। 36 का भाग देना है, 1 वर्ष आ गया। अब इसमें कितना 36 में भाग देने में कितना बचा था? 20 बचा था। अब महीना निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 गुणे 12 240 आ गया। 36 की भाग देंगे तो 6 आएगा, मास आएगा, 24 शेष आएगा। अब जो शेष आएगा उसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से भाग देंगे तो 24 यहाँ 720 हो गया। 36 का आपने भाग दिया तो 20 आ गया, 20 दिन। मतलब सिद्धा की महादशा में संकटा की जो अंतर्दशा होती है वो कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष आपका 6 मास और 20 दिन की होती है। 1 वर्ष 6 मास 20 दिन। इस प्रकार से जब आप कभी भी लिखना हो, आपको जोगनी महादशा पहले लिख ली। देखिए कुछ लोग मानते, ज्योतिषी मानते हैं कि चूंकि जोगनी दशा होती है केवल 36 वर्ष की होती है, इसलिए इसका महत्व जो होता है व्यक्ति के जीवन में 36 वर्ष ही होता है। लेकिन आज के युग में, वर्तमान ज्योतिष में, आधुनिक ज्योतिष में ऐसा नहीं कहा, ऐसा माना जाता है कि उसी को हम जो है वह क्रम जो है वह उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे मतलब 36 वर्ष से ख़त्म हो गया, फिर आगे जैसे मंगला में अगर किसी जन्म हुआ है तो आप जो है संकटा तक गए, फिर जो है वह 37वां वर्ष, फिर 36, फिर मंगला पिंगला धान्य भ्रामरी जोड़ते हुए चले जाते हैं। फिर अंतर्दशाओं को भी उसी प्रकार से लिखते हैं। तो महादशा जो जोगनी महादशा पहले आप लिख लेंगे, फिर अंतर्दशा निकालेंगे, अंतर्दशा को भी उसी क्रम में लिखना है। जिस प्रकार से मंगला पिंगला सिद्धा संकटा, मंगला पिंगला सिद्धा जो भी आपकी आ रही है, जैसे धान्य भ्रामरी भद्रिका आ रही है, जो भी आपकी क्रम है उसी क्रम में आपको जो है वह दशाओं का क्रम आएगा और उसी में अंतर्दशाओं का भी क्रम आएगा। मतलब क्या है, यदि आपकी दशा जो है वह जन्म, कैसे मान लीजिए एक दशा में जन्म हुआ है, किसके? सिद्धा की दशा में जन्म हुआ है। सिद्धा की दशा में जब आपको अंतर्दशा लिखनी होगी तो सिद्धा में पहले क्या आएगा? सिद्धा आएगी, फिर संकटा आएगी, फिर उसके बाद मंगला,
फिर पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, इस तरह से 8वां आएगी। और आप चाहें तो यहाँ ग्रह भी लिख सकते हैं, सिद्धार्थ दशा के मालिक कौन होते हैं, संकटा के मालिक कौन होते हैं, उसको यहाँ लिख सकते हैं। संकटा में ध्यान देना है कि पहला 4 वर्ष जो होता है राहु का, अगला 4 वर्ष होता है वह केतु का होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि महादशा कैसे निकालनी है, उसका गणना बता दिया, अंतर्दशा निकालने के बता दिया। अंतर्दशा निकालने के लिए जिस जोगनी महादशा की चल रही हो, आज जिसकी अंतर्दशा निकालनी हो तो महादशा के वर्ष को अंतर्दशा जिसकी हो उसके वर्ष में आपस में गुणा करते हैं। जैसे हमने सिद्धा की 7 थी, संकटा के 8 थी, 7 में 8 गुणा कर दिया था, फिर 36 का भाग दिया था। और जो इस प्रकार से जो भाग देने पर आता है वर्ष आता है, 12 गुणा करने पर फिर 36 से भाग देने पर महीना आता है, फिर 30 से गुणा करने पर 36 का भाग देने पर दिन आता है। इस प्रकार से जोगनी महादशा के अंतर्दशाओं की गणना जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और जब आप कुंडली में जन्मपत्रिका में लिखते हैं तो पहले महादशा लिख दीजिए, उसके बाद फिर अंतर्दशा जोड़ करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये क्रम है। और फलादेश लिखने के लिए हमने बता दिया कि मंगला के श्रेष्ठ है, पिंगला नेष्ठ है, धान्या श्रेष्ठ है, मतलब जैसे पहले श्रेष्ठ आएगी, फिर नेष्ठ, फिर श्रेष्ठ, फिर नेष्ठ, तरह से यानी अच्छी खराब आती चली जाएगी। तो ये रहा आपका जोगनी महादशा कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी महादशाएं होती हैं, उसके मालिक कौन से होते हैं, कौन से नक्षत्र पे कौन सी दशा आती है, और उसके बाद महादशाएं के कैलकुलेशन के बाद अंतर्दशाओं का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और जो जोगनी महादशा जो आएगी या अंतर्दशा आएगी वो व्यक्ति की जीवन अच्छा प्रभाव देगी या खराब प्रभाव देगी, इसका भी हमने बता दिया। माने मंगला जो है वो अच्छी है, फिर पिंगला खराब है, इस प्रकार से श्रेष्ठ करते हैं आप जा सकते हैं। इस प्रकार से बिना कैलकुलेशन के, बिना कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखे ही आप सीधे केवल दशा के नाम पर ही लिख सकते हैं कि दशा अच्छी है या खराब है। नीचे श्रेष्ठम निष्ठम लिखते आप जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप और लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसको लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए गणित ज्योतिष के, क्योंकि गणित ज्योतिष का जिस प्रकार से क्लास यहाँ पर आपको बताया जा रहा है मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के अंतर्गत, वैसा किसी भी चैनल पर आपको गणित ज्योतिष नहीं मिलेगा, जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आगे और भी जो आपकी मांग होगी उसके आधार पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड, अंग्रेजी में लिखना आपको है MAYANK, फिर मयंक लिखना है, फिर आपको लिखना है JYOTISH ज्योतिष, फिर लिखना है WORLD। ये लिख करके इसको जैसे आप सर्च करेंगे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड आ जाएगा। ऐसे आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि दूसरे को बताना हो, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। मयंक ज्योतिष वर्ल्ड लिखेंगे आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो बगल में घंटी आती है इसको दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और जितने भी वीडियो हमारे अपलोड होंगे उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, किसी फलित या गणित पर, या हो सकता है कि मयंक काव्यधारा के अंदर किसी अच्छी कविता के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।